हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नदीम। यार भाई साहब, इस दुनिया में इंडियन ब्रांड्स को इस दुनिया पर रूल करता देख पाकिस्तानी और चाइना को पड़ गए मिर्गी के दौरे। इंडियन ब्रांड अबे इस क्या दुनिया बोल पे रहे हो? राज कर रहे हैं वो। क्या बोल रहे हो भैया? यार ये तो मैंने वो टाइटल पढ़ा है तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा तो यार। भाई पहले वॉच कर लेते फिर ही कुछ बात हाँ कर ना पाएंगे यार। इस बारे में। तो कौन ऑन कर दे स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और आपको शायद पता नहीं होगा बट ये शख्स मसाला किंग बने। उससे पहले वो एक टांगे वाले थे और उसी टांगे के सहारे उन्होंने अपने सच सच मसाले को पहले भारत में फैलाया और फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए 100 से भी ज्यादा देशों तक अपने मसालों के झंडे गाड़े। पर ये सफर उतना आसान नहीं था। पाकिस्तान में जन्मे धर्मपाल गुलाटी ने 5 साल की उम्र में ही स्कूल के बस्ते को छोड़ अपने पापा के मसाले बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे ही संघर्ष आते रहे, कभी पाक इंडिया के बंटवारे के तो कभी कॉम्पिटिटर्स के। पर धर्मपाल गुलाटी ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार अपने मसालों की खोज जारी रखी। यही वजह है कि आज MDH 150 तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है और वो सालाना 4.2 बिलियन तक आराम से कमा लेता है। और ऐसी कुछ कहानी टाटा और हल्दीराम्स की भी है। उन दोनों ने शुरुआत में कई सारे संघर्षों का सामना किया था, बट आज वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। जहां आई वुड से कि टाटा के नाम से शायद आपको ऐसा शौक नहीं लगा होगा, बट हल्दीराम्स यस। और हल्दीराम के जैसे ही पीटर इंग्लैंड नाम की भी एक ब्रांड भारत में ना सही दुनिया पे जरूर राज कर रही है। अब क्यों इस मेड इन इंडिया ब्रांड का नाम विदेशी है और वो कौन से विदेशी देश में झंडे गाड़ रही है, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पीटर इंग्लैंड। नाम अंग्रेजों का पर दिल से फुल हिंदुस्तानी पहचान हमारी। पीटर इंग्लैंड फ्रॉम आयरलैंड के लंदन डेयरी। यस, इस इंडियन ब्रांड की शुरुआत आज से 133 साल पहले यानी कि साल 1889 में एक अंग्रेज देश में हुई थी, क्योंकि आयरलैंड के सर पे जिम्मेदारी रखी गई थी कि वो वहाँ के अंग्रेजों को बॉयर वॉर के लिए फाइनेस्ट खाकी ट्राउजर्स प्रोवाइड करे। और फिर ऐसे ही ये सब सिलसिला निपटा। वैसे ही साल 1997 में पीटर इंग्लैंड आ पधारा। एज आदित्य बिड़ला ग्रुप ने पीटर इंग्लैंड को एक्वायर कर लिया था। ABG ने बहुत जल्द पीटर इंग्लैंड को इंडियाज लीडिंग मेंस वेयर ब्रांड बना डाला। वो भी सिर्फ 1-2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 7 सालों तक पीटर इंग्लैंड टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखा था। जिसकी वजह सिंपल थी, बिड़ला ग्रुप ने अपने इस ब्रांड में ऑथेंटिसिटी लाई और अपने ब्रांड के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे। और उन्होंने यंग जनरेशन के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करते हुए अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। बस इसी तरह पब्लिक की डिमांड पूरी करते हुए पीटर इंग्लैंड ने जल्द ही डेनिम की कलेक्शन, लिनन, फेस्टिव वेयर, इंडीज कुर्ताज, एसेसरीज एंड वगैरह वगैरह बनाना और बेचना शुरू कर दिया। टॉकिंग अबाउट फिगर्स, तो सालाना पीटर इंग्लैंड 14 मिलियन प्लस गारमेंट्स बेचते हैं। एंड ऑल्सो ऑल दिस, सो देखा ना आपने कि कैसे एक अंग्रेज नाम के संग दुनिया को मामू बनाते हुए एक भारतीय ब्रांड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नंबर 2, हल्दीराम्स। आप चाहे बालाजी को चुनो या लेस को, भैया दुनिया तो हल्दीराम्स को ही चुनती है। यही वो वजह है कि आज हल्दीराम्स 80 प्लस कंट्रीज तक फैला हुआ है। बट डू यू नो इस सब की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? नहीं। साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर शॉप के रिटेलर गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें घर में प्यार से हल्दीराम जी बुलाया जाता था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी ओपन किया जाए। सो बस उन्होंने वही किया। साइड बिजनेस को हल्दीराम्स का नाम दिया और घर घर नमकीन बेचना शुरू किया। फिर बढ़ती डिमांड्स को फुलफिल करते हुए 1970 में गंगा जी ने कलकत्ता में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, जिसके बाद जल्द दूसरा प्लांट जयपुर में और तीसरा प्लांट दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। अब वहीं से शुरुआत हुई हल्दीराम्स के नेशनल से इंटरनेशनल ब्रांड बनने की। आज हल्दीराम्स नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, इंडियन स्वीट्स, कुकीज, शरबत्स, पिकल्स, गुलाब जामुन, बीकानेरी भुजिया एंड पापड़म जैसे ओवर 410 प्रोडक्ट्स बना रहा है और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। इसी सब की बदौलत से आज साल 2022 में हल्दीराम का रेवेन्यू $1 बिलियन का है, नेट प्रॉफिट $150 मिलियन एंड ब्रांड वैल्यू $100 मिलियन की बन चुकी है। और एक आप हो जो आज भी हल्दीराम से मुंह फेर के दूसरी कंपनी को चुनते हो। नंबर 3, पार्ले जी। बचपन से लेकर जवानी तक, बीमारियों से लेकर कोविड-19 तक, कुत्ते से लेकर इंसानों तक, इंडियन से लेकर फॉरेनर्स तक, सब जगह अगर किसी ने साथ निभाया है तो वो है पार्ले जी। और ये जात पार्ले पिछले 93 सालों से देता आ रहा है। साल 1929 में पार्ले ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी कंपनी खोली, बिस्किट तैयार किया और इस बिस्किट ने क्राफ्ट ओरियो, मेक्सिकोस गमेसा एंड वॉलमार्ट्स प्राइवेट लेवल्स जैसे 100 बिस्किट्स को टक्कर देके लीडिंग ब्रांड बन गया। जल्द इंडिया का दिल जीत के अपने स्वाद से सबका मन मोहने पार्ले ने विदेशी
विदेशी जमीन पर भी अपने कदम रखे। पहले यूएस, फिर मेक्सिको, फिर चाइना, इटली, स्पेन एंड नाउ 100+ कंट्रीज में वहाँ के लोग पार्ले के दीवाने बन चुके हैं। तभी तो पार्ले को कई सारे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। और तो और हमारे पास BCMA जैसे कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस की मेंबरशिप तक मिल चुकी है। इस सब की बदौलत है और कोविड-19 के उकार है कि साल 2021 में पार्ले को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड का खिताब मिला था। नंबर 4, रेमंड्स। Raymond, the complete man. आपको क्या लगता है रेमंड सिर्फ मैन को कंप्लीट बना रहा है? ना ना ना, फैब्रिक के कपड़े सिलने के अलावा ये कंपनी ये भी बनाती है एंड जस्ट कॉन्डोम्स बट रेमंड प्रीमियम अपैरल्स, रेमंड मेड टू मेजर, एथनिक्स, पार्क एवेन्यू वुमन, पार्क्स एंड कलर प्लस भी रेमंड पेड़ की ही अलग अलग शाखाएं हैं। और इस पेड़ की पहली कली खिली थी वे बैक इन 1925 नियर थाने क्रीक। उस दौरान लाला कैलाश पर सिंघानिया ने द रेमंड वुलन मिल को टुक ओवर किया था और उसी दौरान से रेमंड मेंस फैशन में एक क्लास, एलिगेंस एंड इंडिविजुअलिटी का प्रतीक बना। और ये उन्हीं की मेहनत और स्ट्रेटजी का फल है कि आज रेमंड USA, कनाडा, यूरोप, जापान एंड मिडिल ईस्ट जैसे 55+ कंट्रीज में फैला हुआ है। प्लस इंडिया के 200 सिटीज में उन्होंने 700+ रिटेल शॉप्स ओपन कर लिए हैं एंड दे आर हैप्पीली कंप्लीटिंग द मैन एवर आफ्टर। भगवान करे उनके भी सपने कंप्लीट हो जाएं। नंबर 5, अमूल। गांव का बच्चा जानता है पर फैक्ट भाई बता दे कि नॉट जस्ट इंडिया बट US, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, सिंगापुर, द फिलीपींस, थाईलैंड, जापान एंड चाइना जैसे 40 कंट्रीज और भी हैं जो अमूल दूध पीते हैं। जी हाँ, जो सपना सरदार पटेल और कैरा के गांव वालों ने देखा था वो उनके उम्मीदों से कहीं आगे तक जा पहुंचा है आज। नहीं समझे? वेल, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। दरअसल साल 1946 में बिल पास हुए थे जिसके कारण कैरा गाँव से जो दूध मुंबई जा रहा था वो पोल्सन से होते हुए जाता था, जहाँ ऑब्वियसली कैरा से ज्यादा मुनाफा पोल्सन को होता था। सो इसी बात में बदलाव लाने के लिए सरदार पटेल और कैरा गांव वालों ने आनंद में अमूल की स्थापना की। तब जो शुरुआत बस एक गांव के लोगों की मदद से रोजाना के 2-3 लीटर दूध कलेक्ट करने से हुई थी, आज वो 18,600 गैलन से अप्रॉक्स 26.3 मिलियन लीटर्स पर डे कलेक्शन ऑफ मिल्क तक जा पहुंची है। यही वजह है कि आज 2.7 मिलियन फार्मर्स के घर के चूल्हे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि अमूल है और उनकी मेहनत का फल है कि आज हम और हमारे साथ साथ गोरे अंग्रेज भी अमूल मिल्क के साथ साथ अमूल बटर, ब्रेड, चीज, पनीर, दही, आइसक्रीम, घी और चॉकलेट जैसे 1000 ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स का भरपूर लाभ ले पा रहे हैं। नंबर 6, टाटा एंड स्टारबक्स। अब टाटा की शुरुआत, उनकी सक्सेस कहानी और पूरी दुनिया में फैली हुई उनकी दास्तान से तो कौन ही अनजान रहा है। इसीलिए ना मैं वो सब ना बताते हुए सीधा आता हूँ डिटेल्स पर। जैसे यूरोप में टाटा ने अपने कदम साल 1907 में रखे थे, तब वो लंदन की बस एक छोटी सी कंपनी थी, पर आज वहाँ 19 कंपनीज फैल चुकी हैं जो 60,000+ एम्प्लॉइज को रोजगार दे रही हैं। उनके ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स की बदौलत आज टाटा ग्रुप ऑल 6 कॉन्टिनेंट्स तक जा पहुंचा है विद ओवर 100 कंट्रीज। एंड एज वी नो, इस पूरी जर्नी की शुरुआत करने वाले जमशेद जी नुजरवान जी टाटा, जिन्होंने जीते जी चाइना और इंग्लैंड में झंडे लहराए, और उनके बेटे ने बाकी देश दुनिया में उन्होंने टाटा मोटर्स के थ्रू जैगुआर एंड लैंड रोवर को एक्वायर किया। टाटा केमिकल्स ने यूके में ब्रनर बॉन्ड को एक्वायर किया, तो वहीं साउथ कोरिया में टाटा मोटर्स ने डेवू कमर्शियल व्हीकल को अपना बना लिया। और ऐसे ही टाटा स्टील ने सिंगापुर में नेट स्टील, थाईलैंड में मिलेनियम स्टील को अपना नाम बना लिया। इनफैक्ट टाइटन, टाइको ग्लोबल नेटवर्क और 8 o'clock कॉफी भी टाटा के ही प्रोडक्ट्स हैं, जिससे इस ब्रांड के दुनिया पर राज करने का रीजन तो आप समझ ही गए होंगे। पर टाटा के अलावा एक और कंपनी है जिसने कुछ ऐसे ही दुनिया पर राज किया है। टाटा इंडिया की पार्टनर कंपनी स्टारबक्स, जिसके शुरुआत तो इन 3 दोस्तों ने 1971 में एक छोटे से कॉफी बिजनेस से की थी, लेकिन आज दुनिया भर में 35,711 स्टारबक्स चेन है। स्टारबक्स के पास अपना खुद का कॉफी फार्म भी है, और सबसे बड़ी बात, स्टारबक्स सिर्फ कमाने में नहीं, कम्युनिटीज को आगे बढ़ाने में भी विश्वास रखता है। तभी तो वो रूरल और अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज को लोकल हायरिंग और नॉन प्रॉफिट्स पार्टनरशिप के जरिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उनके ऐसी कोशिशों के चलते ही आज स्टारबक्स का मार्केट कैपिटल $107.82 बिलियन यानी 8,90,000 करोड़ है। नंबर 7, थम्स अप। मौके का अगर किसी ने सही फायदा उठाया तो वो है ये इंडिया का ब्रांड है।
हाँ, दरअसल साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था। एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए अपनी 60% इक्विटी देनी होगी और ये बात कोका कोला को पसंद नहीं आई। सो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और कट लिए और इसी मौके पर चौका मारते हुए रमेश चौहान ने अपने एक्सपेरिमेंट से थम्स अप को तैयार अच्छा। किया। उनको तब कोक की रेसिपी तो नहीं पता थी, बट अपने अंदाज से उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए। प्लस उनका अपने ये भी एक गोल था कि वो थम्स अप को कोका कोला से एक्स्ट्रा स्पाइसी और फिजियर बनाए। सो बस कई सारे नाकामयाबी के बाद एक दिन चौहान ब्रदर्स फैमिली कामयाब हुई। थम्स अप लॉन्च हुआ और वो इंस्टेंटली इंडिया में फेमस हो गया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स इतने मिले कि थम्स अप ने फॉरेन कंट्रीज में भी अपने थंडर के झंडे लहराने की सोची। उनका मकसद कामयाब तो हुआ, पर वहीं भारत में इंडियन बिल्स में एक बार फिर बदलाव आया। फॉरेन कंपनीज के दरवाजे खुले और साल 1993 में कोका कोला ने मजबूत टक्कर देते हुए थम्स अप को एक्वायर कर लिया। एंड नॉट जस्ट थम्स अप, बट उसके साथ साथ कोक ने थम्स अप के भाई लिम्का एंड गोल्ड स्पॉट को भी $60 मिलियन रकम देके अपने नाम कर लिया। उस दौरान थम्स अप ने 85% ऑफ इंडियन मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। अच्छा। और आज की बात करूं तो कोका कोला के अंडर थम्स अप 50+ देशों में थंडर के बुलबुले उड़ा रहा है। जहां फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि मेड इन इंडिया के ऐसे ब्रांड यूं ही तरक्की करते रहें, देश को आत्मनिर्भर बनाते रहें और विदेशों में भारत के अंदाजा लगाओ भाई साहब, ये है भारत के ब्रांडों की धूम दुनिया में। यार कपड़ों के ब्रांड देख ले पूरी दुनिया में हो यार। पीटर इंग्लैंड, रेमंड, ये सारे भाई साहब भारत के कपड़ों के ब्रांड है जो ये- दुनिया के 100 देशों से भी ज्यादा आपने भाई अंदाजा साहब वहां लगा पर ना। अपने नाम के झंडे गाड़े, वहां अंग्रेज उनको पहनते हैं। देख ले ओ वो भाई यार। आज हमें पता लगा आपके भाई साहब ये भारत भाई साहब कपड़ों के मामले में भी दुनिया पे राज कर रहा हाँ है। झंडे गाड़ रहा ओ यार। भाई साहब टाटा जी की क्या बात है। ओ भाई साहब इन लोगों ने डेवो भी खरीदी हुई है। ये चीज मतलब हमें ये नहीं- तो पाकिस्तान में डेवो की बसें और ट्रक भी भाई साहब चल रहे हैं। ये भी टाटा जी का है वो। हाँ देख ले वो यार। मतलब देखो ना कि कि भाई साहब अंग्रेजों- टाटा जी ने वो ब्रांड्स दुनिया के खरीदे जिनको हम समझते थे बाहर का। कसम से मुझे नहीं पता था कि ये डेवो एक इंडियन ब्रांड है। ये तो पाकिस्तान में भी उसकी बसें हजारों घूम रही हाँ थी। बिल्कुल है डेवो की, बिल्कुल है वजाहत पाकिस्तान में लेकिन है। वो थोड़ी कम गई है हाँ, अब, लेकिन डेवो- बहुत ज्यादा थी। ये भी टाटा जी की हैं, ये भी इंडिया की, मेड इन इंडिया देख चल रही है पाकिस्तान में। देख लो और पार्ले को देख ले ओ ओ यार। भाई दुनिया के हर दिन और दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा बिकने वाला बिस्किट आज इंडियन अवार्ड ब्रांड से पार्ले मिला है। ही, और चंगी चंगी बड़ी कंपनियों को ब्रिटिश जो थी उनको टक्कर दे के पहले नंबर पे आया ही। जहरी बात आप है भाई। अंदाजा आज लगा। तेल और नहीं होंगे बिस्किट्स। हाँ। 100 से ज्यादा भाई साहब बिस्किट इस टाइम कंपनियां दुनिया में रन हो रही हैं। उनसे भाई साहब उनको क्रॉस करके आज टॉप पे पहुंचा हुआ है देखो पार्ले। ये यार इंडियन ब्रांड के दर झंडे गाड़। हल्दीराम भाई दुनिया के 85 से 100 देशों में वो चल रहा है। देख ले वो वो भाई यार। भारत की एक कोई कंपनी वो है, हाँ अमूल। अमूल तो 1000 प्रोडक्ट्स बना रहा है। 1000 में क्या बना रहा है? क्या क्या चीजें बना क्या क्या रहा है वो चीज अमूल में जो भाई साहब जो वो बना रहे। चलो पनीर भाई साहब, मक्खन, ये चीजें तो समझ आती हैं, ओ ब्रेड यार। समझ आती है। 1000 में क्या होगा? 100 चीजों के बंदा नाम ले तो भाई साहब उसका मुंह थक जाए। भाई साहब 1000 हजार चीजें के तो कौन कौन सी हो यार जो बनाते हैं। और देखो ना, ये देखो आज इंडिया तभी तो इस दुनिया पे राज कर रहा है। मैं तो नहीं कर रहा, वजह इतनी इंडिया की प्रोडक्ट जा रही हैं कि बाहर बंदा हैरान होता है कि इंडिया में पैसा कितना आ रहा होगा। एक एक फैक्ट्री देखना यार, कितने कितने देशों को कवर कर रही है एक एक फैक्ट्री, खाने पीने से लेके ऑटोमोबाइल तक देख ले। सही। और कपड़े के ब्रांड देख ले, ये कोई आसान काम तो नहीं है ना। लेकिन आप देख लो भाई, भारत आज इस दुनिया में अपने नाम के झंडे गाड़ है और भाई सब अंग्रेजों को अपना गुलाम बना रहा है। वजात कई ऐसी फैक्ट्रियां जो अंग्रेजों से नहीं चल रही थी वो इंडिया ने खरीदी और है, आज तो वो देखो ना नंबर 1 बनी है। नंबर 1 बनी हुई तो है। भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा तुम करते तो तो बाय।